चलो बेटा, आज तुम्हें चिड़ियाघर घुमाने लेकर चलते हैं। देखो, यहाँ शेर है। कहाँ पापा? पापा देखो, शेर कितना बड़ा है। हाँ बेटा। कोई बचाओ, शेर उसे खा जाएगा। जल्दी बचाओ, कोई मदद करो। बचाओ। मुंबई शहर के एक कोने में भीड़ से दूर एक गरीब परिवार रहता था। पिता रामलाल सब्जी बेचते थे, माँ सविता बर्तन साफ करती थी और उनका 12 साल का बेटा शानू। उसी शानू का आज जन्मदिन था। गरीब परिवार था, 12 से 15 हजार महीने की कमाई थी, पर आज खास दिन था। रामलाल ने 6 महीने में 2000 जोड़े थे। बेटा, आज तुझे चिड़ियाघर लेकर चलते हैं। शानू की आंखें चमक उठी। सच में पापा? उसे जानवरों से प्यार था। सुबह 9 बजे मुंबई का चिड़ियाघर। 300 रुपए टिकट में लगे। 100 का पॉपकॉर्न लिया। अंदर घुसते ही शानू खुश था। हिरण, जिराफ, भालू देखे, पर असली इंतजार था शेर का। दोपहर 12 बजे शेर का बाड़ा, 15 फीट ऊंची दीवारें, ऊपर लोहे की जाली। अंदर नर शेर घूम रहा था, सुनहरी अयाल, मजबूत शरीर। शानू मंत्रमुग्ध था। पापा, कितना बड़ा है, सविता ने समझाया। पास मत जाना, गिरा तो शेर खा जाएगा। शानू ने सिर हिलाया, पर नजरें शेर पर थीं। वह धीरे धीरे दीवार के किनारे गया। 3 फीट चौड़ी दीवार पर पैर रखा, झुककर देखने लगा। शानू, नीचे आ जा। बस मम्मी, 1 मिनट। तभी संतुलन बिगड़ा, पैर फिसला। आह! शानू नीचे गिरने लगा। सविता चीखी। रामलाल दौड़ा, पर देर हो चुकी थी। धड़ाम! शानू 15 फीट नीचे शेर के बाड़े में जा गिरा। चारों तरफ चीख पुकार मची। बच्चा गिर गया, शेर के बाड़े में। सविता बेहोश होने लगी। रामलाल चिल्लाया, बेटा उठ! नीचे शानू दर्द से कराह रहा था। सिर और पैर से खून बह रहा था। वह उठने की कोशिश कर रहा था, पर पैर में तेज दर्द था। फिर उसने देखा, शेर उसे घूर रहा था। राजा बाड़े के दूसरे कोने में था, अब धीरे धीरे पास आ रहा था। शानू की सांसें रुक गईं। नहीं, नहीं। गार्ड आए। 4-5 आदमी, हाथ में लाठी और नेट। रामलाल भागा। प्लीज मेरे बेटे को बचाओ। गार्ड संतोष ने बाड़े में देखा, शेर शानू के बिल्कुल पास था। उसने सिर हिलाया। सर, ये बहुत खतरनाक है, हम अंदर नहीं जा सकते। क्या मतलब? रामलाल रोने लगा। अगर अंदर गए तो शेर बच्चे को भी मारेगा, हमें भी। सविता फूट फूट कर रो रही थी। रामलाल के पैरों तले जमीन खिसक गई। शेर शानू के पास आ गया। शानू ने आंखें बंद कर ली, खुदा को याद किया। शेर ने पंजा उठाया, शानू को छुआ हल्के से, फिर और जोर से, जैसे खिलौना चेक कर रहा हो। फिर वहीं बैठ गया, शानू के सामने, बस देख रहा था। शानू ने धीरे से आंखें खोली। सामने शेर बैठा था, घूर रहा था, पर हमला नहीं कर रहा था। ऊपर लोग हैरान थे। शेर ने कुछ नहीं किया, क्या हो रहा है? शानू को याद आया, किताबों में पढ़ा था, जानवरों के सामने डर मत दिखाओ, शांत रहो। वह बिल्कुल स्थिर बैठा रहा, धीरे धीरे सांसें लेता रहा। शेर बैठा रहा, घूरता रहा। घंटे बीतते गए। दोपहर 12 बजे से अब शाम के 4 बज गए थे। शानू अभी भी अंदर था। शेर सामने बैठा था। ऊपर सैकड़ों लोग, पुलिस, चिड़ियाघर के डायरेक्टर सब जमा थे। रामलाल, सविता बेहाल थे। डायरेक्टर विक्रम बोले, हम कोशिश कर रहे हैं, पर शेर शांत नहीं। बल से गए तो बच्चे पर हमला कर सकता है। पुलिस ने सुझाया, ट्रैंक्विलाइजर गन से सुलाते हैं। डॉक्टर बुलाया गया। नीचे शानू थक चुका था, भूख प्यास से बेहाल, पर हिल नहीं सकता था। उसने सोचा, कुछ करना होगा। धीरे से हाथ बढ़ाकर पास का पत्थर उठाया और दूर फेंका। शेर ने पीछे देखा, पर उठा नहीं। वापस मुड़कर शानू को देखने लगा। थोड़ी देर बाद शेर को प्यास लगी। वह उठा, पानी के तालाब की तरफ गया। शानू ने सोचा, यही मौका है। दर्द से कराहता हुआ वह धीरे धीरे उठा। पैर में चोट थी, पर वह उठ गया। एग्जिट गेट की तरफ बढ़ने लगा। 5 कदम चला, पर पैर सूखी टहनी पर पड़ा। कड़क की आवाज हुई। शेर मुड़ा और दौड़ पड़ा। गुर्राता हुआ शेर तेजी से आया। शानू घबरा गया, भागने की कोशिश की, पर शेर ने पंजे से धक्का दे दिया। धड़ाम! शानू फिर गिरा। इस बार शेर उसके ऊपर खड़ा हो गया। मुंह खोला, दांत दिखाए। ऊपर सविता चीखी, नहीं! पर शेर ने काटा नहीं, बस घूर रहा था, जैसे चेतावनी दे रहा हो, हिलना मत। फिर शेर वापस बैठ गया। शाम के 6 बज गए। वेट डॉक्टर आ गया था। एक डांट मारूंगा, 5 मिनट में शेर बेहोश। विक्रम बोले, पर अगर शेर ने पहले बच्चे को मारा? डॉक्टर ने कहा, रिस्क है,
पर और कोई रास्ता नहीं। तभी नीचे कुछ हुआ। शानू ने गौर किया। शेर बार बार अपना दायां पंजा चाट रहा था। पंजे से हल्का खून निकल रहा था। शेर दर्द में था। पास से देखा तो पंजे में एक बड़ा कांटा, बांस का टुकड़ा धंसा हुआ था। शानू को समझ आ गया, शेर तकलीफ में था। उसने किताबों में पढ़ा था, जानवर दर्द में हो तो इंसानों की मदद लेते हैं। उसने हिम्मत की, धीरे धीरे हाथ बढ़ाया। शेर ने देखा पर हमला नहीं किया। शानू ने पंजा छुआ, हल्के से खींचा, कांटा नहीं निकला। फिर जोर लगाया, झटके से कांटा निकल गया, 3 इंच लंबा, खून से सना। शेर ने दर्द से हल्की गुर्राहट की, पर फिर अपना पंजा देखा, दर्द कम हो गया था। शेर ने शानू की तरफ देखा और फिर अजीब सी हरकत की। अपना सिर शानू के पास झुकाया, हल्के से नाक लगाई, जैसे धन्यवाद कर रहा हो। शानू हैरान रह गया, डर कम हो गया। तुम अच्छे हो। शेर वापस बैठ गया, पर अब उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, शांति थी। शानू ने हिम्मत की, धीरे धीरे उठा। शेर ने कुछ नहीं किया। एक कदम, दूसरा कदम। शानू एग्जिट गेट की तरफ बढ़ने लगा। शेर बैठा देखता रहा। शानू गेट पर पहुंचा, दस्तक दी। गार्ड ने दरवाजा खोला। जल्दी आजा। शानू तेजी से बाहर निकला। धड़ाम, दरवाजा बंद। शानू बाहर था, सुरक्षित। रामलाल और सविता दौड़े आए। सविता ने गले से लगा लिया, फूट फूट कर रोने लगी। रामलाल भी रो रहा था। तू बच गया, तू बच गया। चारों तरफ तालियां बजी। डॉक्टर ने चेक किया, पैर में चोट है पर गंभीर नहीं। पुलिस इंस्पेक्टर ने पूछा, बेटा शेर ने कुछ नहीं किया? शानू ने कहा, नहीं सर, वह दर्द में था। उसके पंजे में कांटा था, मैंने निकाल दिया। सब हैरान। तुमने कांटा निकाला? हाँ सर, मैंने किताब में पढ़ा था। विक्रम ने सिर पर हाथ रखा। तुम बहुत बहादुर हो। शानू ने बाड़े की तरफ देखा। शेर खड़ा था, उसे देख रहा था, जैसे अलविदा कह रहा हो। शानू ने हाथ हिलाया। शेर ने भी पंजा उठाया। अगली सुबह खबर हर जगह थी। 12 साल के बच्चे ने शेर के बाड़े में 6 घंटे बिताए, शेर के पंजे से कांटा निकाला। शानू हीरो बन गया। चिड़ियाघर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। उस शेर का नाम बदलकर शानू का दोस्त रखा गया। बाड़े के बाहर बोर्ड लगा, इस शेर ने 15 फरवरी को शानू की जान बचाई। शानू ने इसके पंजे से कांटा निकाला। मुख्यमंत्री ने शानू को बाल वीरता पुरस्कार दिया, 50,000 का चेक और स्कूल की फीस माफ। रामलाल, सविता की आंखों में खुशी के आंसू थे। 1 महीने बाद शानू फिर चिड़ियाघर गया। शेर के बाड़े के पास सैकड़ों लोग थे। वह रहा वो लड़का। शानू ने आवाज लगाई, राजा। शेर ने सिर उठाया, पहचान लिया। उठकर दीवार के पास आया, ऊपर देखा, हल्की दहाड़ मारी, प्यार से। शानू मुस्कुराया, तुम ठीक हो? अच्छा लगा। उस दिन के बाद शानू ने ठान लिया, बड़ा होकर वेट डॉक्टर बनेगा, जानवरों की सेवा करेगा। दोस्तों, ये कहानी सिखाती है, शांत रहो, घबराओ मत, जानवरों पर दया करो, वे भी दर्द महसूस करते हैं। किताबें पढ़ो, ज्ञान कभी बेकार नहीं जाता। बहादुरी उम्र से नहीं, दिल से आती है। और हाँ, माता पिता की बात मानो। शानू असली हीरो है। याद रखें, जानवर इंसानों से कम नहीं, वे भी प्यार समझते हैं।